guys, how are you? So in my last video I have completed till question number 4th of exercise 6.3 and today we will be continuing from question number 5th of exercise 6.3, right? So this is the question in which figure is not given, right? What is the question? S and T are the points on the sides PR and QR of triangle PQR. Figure draw करते हैं पहले. PQR कोई triangle है. This is PQR. S कहाँ पर लाई कर रहा है? S लाई कर रहा है PR पर. That means यहाँ पर. T कहाँ पर लाई कर रहा है? QR पर. मतलब T है हमारा यहाँ पर. Such that angle P is equal to angle RTS. Angle P कौन सा है? ये वाला. This is my angle P and RTS के लिए मुझे ये लाइन ज्वाइन करनी पड़ेगी तभी मेरा एंगल RTS बनेगा, राइट? तो हमको ये दोनों एंगल्स इक्वल दे रखे हैं, यानी गिवन में हो गया कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड टू प्रूव में हो गया ट्राइंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल RTS. अब देखते हैं कौन से ट्राइंगल्स हैं ये. RPQ या मतलब RPQ यानी पूरा बड़े वाला ट्राइंगल. RTS मतलब RTS ये छोटे वाला ट्राइंगल. बहुत इजी है. तो क्या करेंगे हम इसमें? इन ट्राइंगल RPQ यानी बड़े वाला ट्राइंगल एंड इन ट्राइंगल RTS यानी छोटे वाला ट्राइंगल हमारा जो एंगल R है वो कॉमन है, यानी एंगल R इज इक्वल टू एंगल R कॉमन. ठीक है, ये वाला एंगल R बड़े वाले ट्राइंगल में भी लाई कर रहा है, ये वाला एंगल R छोटे वाले ट्राइंगल में भी लाई कर रहा है. सो दैट मीन्स एंगल R इज इक्वल टू एंगल R कॉमन एंड ऑल्सो आई एम गिवन एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2. ये मेरे को क्या है? गिवन है, राइट? ये मेरे को गिवन है. तो इसका मतलब बाय AA सिमिलैरिटी दोनों ट्राइंगल्स हमारे क्या हो गए? सिमिलर हो गए. एक बार नाम वेरीफाई करते हैं. नेमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई टोल्ड यू RPQ हमने ऐसे ही लिख लिया. सिमिलर टू ट्राइंगल RPQ. अब देखो बड़े वाले का जो P है वो छोटे वाले के T के इक्वल है. बड़े वाले का जो P है वो छोटे वाले के T के इक्वल है. तो जहाँ पर जिस पोजीशन पर P है उस पोजीशन पर क्या आएगा? T, यानी बीच में हमारा T आ गया. बड़े वाले का जो R है वो छोटे वाले के R के इक्वल है. दैट मीन्स फर्स्ट पोजीशन पे अगर R है तो फर्स्ट पोजीशन पे R ही आएगा क्योंकि R और R कॉमन है. अब थर्ड नेम क्या बचा? RTS. इस तरह से देखा करो, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6th नंबर. ठीक है, फिगर हमको गिवन है और हमको क्या दिया हुआ है? ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट दिए हुए हैं. ध्यान से देखो, कॉन्ग्रेंट का साइन है ये, राइट? कॉन्ग्रेंट है. अब ये कॉन्ग्रेंट है तो इसका मतलब कि इन दोनों के एक तो एंगल्स आपस में इक्वल हो गए. ठीक है, कॉन्ग्रेंट का मतलब एक तो ये होता है और क्या होता है? साइड्स इक्वल होती हैं. भूल तो नहीं गए कॉन्ग्रेंसी? जब सिमिलैरिटी आ गई तो कॉन्ग्रेंसी में क्या होता है? साइड्स जो होती हैं दोनों ट्राइंगल्स की इक्वल होती हैं और सिमिलैरिटी में क्या होता है? प्रोपोर्शनल होती हैं. ठीक है, तो अब ट्राइंगल ABE अगर कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ACD के, कौन सा है ABE? ध्यान से देखो, ABE ये वाला, ठीक है ना, और ACD ये वाला, राइट? अब इसका मतलब आई कैन ईजिली राइट कि AB जो है वो AC के इक्वल है. ठीक है, AB AC के इक्वल है. अच्छा, ऑल्सो मैं ये भी लिख सकती हूँ जो AE है वो AD के इक्वल है. देखो AB AC के इक्वल, पहली चीज़ तो मैंने ये लिख दी और दूसरी चीज़ मैं लिख रही हूँ कि जो AD है वो AE के इक्वल है क्योंकि साइड्स इक्वल होती है ना. अब अगर मैं इसको फर्स्ट मान लूँ, इसको सेकंड मान लूँ और मैं डिवाइड कर दूँ दोनों को, डिवाइडिंग 1 and 2, तो व्हाट विल आई गेट? AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AE, राइट? अच्छा, चाहे रेसिप्रोकल कर दो, इजी हो जाएगा. तुम्हें तो थोड़ा सा ठीक लगता है बच्चों को. AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC. बात एक ही है. तुम इसको इससे डिवाइड कर देते चाहे, ठीक है. अच्छा, अब हमको सिमिलर प्रूफ करना है. कौन से ट्राइंगल्स को? ADE और ABC को, यानी इस वाले को और इस वाले को.
ADE छोटे वाला और ABC बड़े वाला, उन दोनों को मुझको सिमिलर प्रूव करना है। अब सिमिलैरिटी के लिए तुम देखो, ये ADE है, ये मेरा ABC है, ये ADE है और ये ABC है, ठीक है ना। ADE और ABC में हमारा कॉमन कौन सा एंगल है? एंगल A। तो इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, एंगल A तो भाई कॉमन हो गया, इजी वाली चीज़। और दूसरी चीज़ मैं पहले ही ला चुकी हूँ, क्या चीज़ देखो ध्यान से, AD अपॉन AB, AD छोटे वाले का, AB बड़े वाले का, AE छोटे वाले का और AC बड़े वाले का। मैंने पहले भी बोला है कि जिन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना होता है उसके हिसाब से, मतलब ऐसे होना चाहिए कि एक ट्रायंगल की साइड ऊपर और ये नीचे वाली दूसरे ट्रायंगल की होनी चाहिए। ये वाली है छोटे वाले की और ये वाली है बड़े वाले की, दोनों के दोनों साइड जो ऊपर नीचे होती है ना वो सेम ट्रायंगल में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाला जो ये रीज़न है यहाँ पर लिख दो, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। तो देयरफॉर बाय SAS सिमिलैरिटी ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। यही हमको प्रूव करना था। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7। एंड इन दिस क्वेश्चन ट्रायंगल इज गिवन एंड इन दिस ट्रायंगल दे आर सेइंग कि CE और AD जो है वो क्या है, हमारे एल्टीट्यूड्स हैं, ऑल्टीट्यूड्स। ऑल्टीट्यूड्स किसे बोलते हैं? ऑल्टीट्यूड्स बोलते हैं जो 90 डिग्री के होते हैं। ये वाला एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री का। ये वाला एंगल कौन सा हो गया? 90 डिग्री का। तो इनको ऑल्टीट्यूड्स बोलते हैं। अब हमको 4 पार्ट्स प्रूव करने हैं इसमें, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इज दिस पार्ट, टू प्रूव। ये मेरा टू प्रूव है। अब ट्रायंगल्स ध्यान से देखो, कौन से ट्रायंगल्स है प्रूव करने वाले। फर्स्ट है AEP। AEP को हमें सिमिलर प्रूव करना है CDP के। अब ध्यान से देखते हैं, AEP ये है AEP, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है ना। और CDP ये वाला ट्रायंगल। तो ये वाला और ये वाला हमको सिमिलर प्रूव करने हैं। तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? बहुत इजी है कि ये वाला जो एंगल है हमारा, यानी ये वाला एंगल, एंगल 1 और एंगल 2, ठीक है ना। तो इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP हमारा एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। क्यों इक्वल है? 90 डिग्री ईच, राइट। अब इसको अगर मैं मान लूँ एंगल 3 और इसको मान लूँ मैं एंगल 4, तो एंगल 3 मेरा एंगल 4 के इक्वल है। क्यों इक्वल है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। 2 एंगल्स हो गए, तीसरे की जरूरत ही नहीं है। तो बाय AA सिमिलैरिटी हमारे ट्रायंगल्स सिमिलर हो गए। लेकिन नाम हम ऐसे नहीं लिखेंगे, पहले देखेंगे कि इन्होंने नाम सही दिया है या नहीं दिया है। अब जो A वाला एंगल है, यानी ये वाला एंगल, ये C के इक्वल दे रखा, मतलब ऐसे C की पोजीशन पे दे रखा है। तो अभी मेरे को नहीं पता कि ये किसके इक्वल है, छोड़ दो अभी। इसका E उसके D के इक्वल है, ये मेरा D है। इनका E जो है इसका उसके D के इक्वल है। तो E की पोजीशन पे D आना चाहिए, दैट मीन्स बीच वाला D आना चाहिए। उसके बाद इसका P उसके भी P के इक्वल है, तो ठीक है, दैट मीन्स इनके नाम बिल्कुल ठीक है। तो CDP आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या बोलता है? ABD यानी ADB, ये वाला ट्रायंगल, ये, ठीक है, इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBE यानी ये वाला ट्रायंगल। ध्यान से देखो, CBE तो हो गया हमारा ये वाला, और ABD कौन सा हो गया? ABD ये वाला। अब इन दोनों में ध्यान से देखो, एंगल B कॉमन है। अगर तुम ऐसे नहीं पहचान पा रहे ना तो नाम देख लिया करो। देखो नाम में B और B आ रहा है ना, तो एंगल B के कॉमन है, इक्वल है, कॉमन। अब दूसरे के लिए, अब देखो इसमें, इस वाले में ये वाला एंगल यानी एंगल BDA, अब मैं कितने नाम दूँ ना, चलो दे देते हैं। अगर तुमको प्रॉब्लम हो रही है तो मैं यहाँ पर एंगल 5 दे देती हूँ। एंगल BDA यानी एंगल 5 इज इक्वल टू इस वाले ट्रायंगल में एंगल 6, ये वाला, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री ईच। तो मेरे ट्रायंगल्स सिमिलर हो गए किससे? बाय AA सिमिलैरिटी ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBE। नाउ थर्ड पार्ट हमें क्या बोलता है? AEP फिर से यही वाला, और दूसरा क्या है? ADB।
ADB, यानी एक छोटे वाला और एक बड़े वाला। अब ये AEP में भी एंगल A लाई करता है और ADB में भी एंगल A लाई करता है ना। तो एंगल A वैसे भी यहाँ से भी दिख रहा है एंगल A, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A हमारा कॉमन है। अच्छा, दूसरा AEP में एंगल 1 और ADB में एंगल 5, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 90 डिग्री ईच। तो ये भी किससे सिमिलर हो गए? बाय AA सिमिलैरिटी। ठीक है, फोर्थ पार्ट पे आ जाओ। कौन सा है? PDC यानी ये छोटे वाला ट्राइंगल और BEC यानी BEC। दोबारा देखो, ये छोटे वाला ट्राइंगल और BEC, राइट। कौन सा कॉमन है हमारा? कौन सा वाला कॉमन है एंगल? BEC में और DPC में, ये वाला एंगल हमारा, यानी कि एंगल 7। एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 7 कॉमन, राइट। और 90 डिग्री वाले कौन से एंगल हो गए हमारे? एंगल 2 इसका हो गया, एंगल 6 इसका हो गया। एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 6 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री ईच। देन दीज ट्राइंगल्स आर ऑल्सो सिमिलर बाय AA सिमिलैरिटी। 8th क्वेश्चन, फिगर गिवन नहीं है, ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहे हैं वो। E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। अब वो क्या बोल रहे हैं अभी कुछ समझ नहीं आया, इतना समझ आया कि पैरेललोग्राम ABCD है, तो पहले मैं पैरेललोग्राम ABCD बना लेती हूँ एक, तभी हमें कुछ पता चलेगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं हमको। ABCD, अभी वो बोल रहे हैं आगे कि E कोई पॉइंट है, कहाँ पर है? AD को अगर मैं प्रोड्यूस करती हूँ उसके ऊपर है, तो मैं AD को प्रोड्यूस कर लेती हूँ इस तरह से, ये लो, और यहाँ पर मैं E पॉइंट मार्क कर लेती हूँ कि AD प्रोड्यूस पे एक पॉइंट E है। आगे बढ़ते हैं। BE इंटरसेक्ट्स CD एट F। BE का मतलब BE को ज्वाइन करना पड़ेगा पहले, तो BE को यहाँ से यहाँ तक तुम ज्वाइन कर दो। अब वो BE के बारे में क्या बोल रहे हैं कि जो BE है वो CD को इंटरसेक्ट करता है, मतलब मीट करता है। कहाँ पर मीट करता है? F पर। तो BE जो है वो CD से को इंटरसेक्ट करता है, कहाँ पर इंटरसेक्ट करता है? F पर। आगे, शो दैट ट्राइंगल ABE, यानी ये बड़े वाला ट्राइंगल दे आर टॉकिंग अबाउट, ये बड़े वाला, ठीक है। ABE इज सिमिलर टू CFB, CFB यानी ये वाला ट्राइंगल, राइट। ये हमको सिमिलर प्रूव करने हैं। तो हम देखते हैं क्या क्या भाई हमारे रीजंस हो सकते हैं इसमें, क्या क्या हो सकते हैं। देखो, इस बड़े वाले में, ये जो ये बड़े वाला है, एंगल A लाई कर रहा है ना, और इस वाले में हमारा एंगल 2 लाई कर रहा है। अब एंगल 1 और एंगल 2 हमारे इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि फिगर क्या है? पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 तो हो गया इस वाले ट्राइंगल का, और एंगल 2 हो गया इस वाले ट्राइंगल का, यानी एंगल C। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। क्यों? ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो फर्स्ट रीजन तो हमारा ये हो गया। अब सेकेंड रीजन के लिए हम क्या करेंगे, हमारी ये वाली दो पैरेलल लाइंस हैं, देखो ये AD जो है ये पैरेलल टू BC है। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज पैरेलल, ठीक है। और इसको मैंने प्रोड्यूस किया तो ऑब्वियसली ये पैरेलल ही रहेगी, ये पूरी की पूरी पैरेलल है, राइट। और ये मेरा एक ट्रांसवर्सल है, देखो AE और BC, ये दोनों पैरेलल है हमारी। और हमारा ट्रांसवर्सल कौन सा हो गया? ये हो गया ना। तो इसका मतलब ये वाला एंगल मैं 3 मान लूँ और ये वाला एंगल 4 मान लूँ, ये 3 ये 4, तो 3 इज इक्वल्स टू 4 बाय ऑल्टरनेट एंगल्स, राइट। एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 ऑल्टरनेट एंगल्स। तो देयरफॉर बाय AA सिमिलैरिटी हमारा ट्राइंगल ABE, नाम देखते हैं, ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABE का A जो है वो C के इक्वल है। तो A जो है वो C की पोजीशन पर है, ठीक है। और AEB का जो E है यानी ये वो CBF के B के इक्वल है, ठीक है ना। तो यानी E जो है वो B के इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब नेमिंग तो हम यहाँ पर लिख देंगे CFB। So guys, that's all for today.
एंड वी हैव कंप्लीटेड आई थिंक हाफ ऑफ द एक्सरसाइज. 16 क्वेश्चन है और हमने 8 क्वेश्चन कर लिए हैं. ठीक है, रेस्ट 8 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे. ओके, टिल देन बाय बाय, सी यू.